देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज। क्या पढ़ रहे हैं? परसेंटेज। परसेंटेज सिखाए थे। अगर क्वेश्चन में ऐसा रहे आपके पास फाइंड, ध्यान दिए, फाइंड 30%, 30% निकालना है। 30%, 30% ऑफ 200, 200 का 30%। दुकान में गए, 200 का सामान लिए, 200 का सामान लिए, दुकानदार बोला कि आपको 30% का छूट देंगे, डिस्काउंट देंगे। तो पहले निकालो 30% होता कितना है, उतना आपको कम पैसा देना पड़ेगा। तो निकालते कैसे है सर? लाइक दिस। पहले 30 को 30 लिखो, पहले लिख दिए। परसेंटेज का मतलब होता है नीचे 100, ऑफ का मतलब होता है इनटू। अच्छा, मिस प्रिंट भाई, प्रिंटिंग मिस्टेक, ठीक है। प्रिंटिंग समझते हो ना, कभी कभी फोटो कॉपी वाला गलत करता है। 30 हो गया, इसका मतलब हो गया 100, इसका मतलब हो गया इनटू, इसका मतलब हो गया 200। मानते हो? ये 2 से 2 जीरो उड़ गया, कितना बचा सर? 30 दूनी 60। और दुकानदार जो है तुमको 60 रुपया छोड़ देगा। 60 रुपया छोड़ दिया, क्यों? 200 का सामान बात कीजिएगा तो नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे ही नहीं। ये होता है ना कि भेज देंगे तुमको, किसी को नहीं पढ़ाएंगे। फिर बी कंसंट्रेट। चलिए अब क्या है कि आपको ध्यान दिए, अब क्वेश्चन है कि फाइंड, फाइंड 3/7 इन परसेंट, इन परसेंट। अब इसको आपको परसेंटेज में करना है। ये 3/7 लिखो, चाहे आप इसको 8 मान लो, ठीक है, या इसको 25 मान लो। आपको बोला गया है कि इसको आपको चेंज करना है किसमें? परसेंटेज में। इससे पहले क्या था? परसेंटेज में था, आप लाए फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। 60/1, हाँ कि ना? इसको बोलते हैं फ्रैक्शन फॉर्म। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन फॉर्म, फ्रैक्शनल फॉर्म, परसेंटेज का फ्रैक्शनल फॉर्म। इसी को आप लिख सकते हैं 60:1, इसको बोलते हैं रेशियो फॉर्म। क्या बोलते हैं? रेशियो फॉर्म। और इसको डिवाइड कीजिएगा तो डिवाइड तो होगा ही नहीं, डिवाइड तो नहीं होगा, छोड़ दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, इसको आपको करना है परसेंटेज में। परसेंटेज में अगर लाना है, परसेंटेज में लाना है तो जो नंबर है उसको लिखो पहले, है ना, उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से। अब मल्टीप्लाई करने के बाद ब्रैकेट बना दो इसे, अब बाहर में डाल दो परसेंटेज, आगे परसेंटेज। क्यों सर, क्यों सर? ये देखो, जिस दिन जो बच्चा इसको हटाएगा, इसको हटाएगा, वो नीचे 100 लिखेगा। बोलो हाँ कि ना? क्योंकि हम सिखाएंगे इसका मतलब होता है नीचे 100, ठीक है। तो इसको हटा दिए, देखिए इससे, इससे ये कटेगा, 25 चौके 100, है ना। तो कितना हो गया? 4 तिये 12, 12%। इसको लिखिए परसेंटेज में। आया समझ में? रेशियो, फ्रैक्शन को चेंज कर दिए परसेंटेज में, ये हो गया परसेंटेज फॉर्म, परसेंटेज फॉर्म। आपको लिखा रहेगा कन्वर्ट दिस फॉर्म, परसेंटेज फॉर्म, रेशियो फॉर्म, फ्रैक्शन फॉर्म, डेसिमल फॉर्म, तो परसेंटेज फॉर्म। यहां तक हम लोग बेसिक क्लास में बात कर चुके हैं। बोलो हाँ कि ना? अब आगे बात करें। चलिए अब क्वेश्चन लिखिए। आप पहले इसको लिख लिए, पहले इतना इतना पहले लिख लीजिए। अब कुछ कुछ हिस्ट्री का पार्ट जो है, कुछ कुछ हिस्ट्री में, और ना, हाँ सॉरी, मैथ्स में। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, है ना। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। हम लोग को दिक्कत आता है वर्ड प्रॉब्लम में, तो वर्ड प्रॉब्लम ही करते हैं पहले। चलिए क्वेश्चन है कि अ नंबर, नंबर, a number is increased, a number is increased by 10%, by 10%, and then decrease by 10%. Find, full stop, find the net, net increase, find the net increase or decrease, net increase or decrease percent,
परसेंट। परसेंट। चलिए एक छोटा सवाल है और इम्पोर्टेंट सवाल है, आपको हर बुक में ये क्वेश्चन मिल। देखिए आपको क्या बोला गया है, ध्यान दिए प्लीज। नहीं समझ में आएगा वीडियो को घुमा के एक बार फिर देख लीजिएगा, एक बार और नहीं आएगा फिर देख लीजिएगा, नहीं आएगा एक और देख लीजिएगा, 3 बार देख लीजिएगा, उससे ज़्यादा नहीं, व्यू बढ़ जाता है। हम चाहते हैं मेरा व्यू ना बढ़े, कम देखो सही सीखो। कहता है कि एक नंबर है, अच्छा नंबर मतलब कौन नंबर हमको नहीं पता, यू नो, वो एक नंबर है, क्या होता है इंक्रीज बाय 10%, 10% से बढ़ता है, वो 10% से बढ़ता है। कोई नंबर है, नंबर के बारे में नहीं पता, जब नंबर नहीं पता तो हम सॉल्व कैसे करेंगे। आगे बोलता है एंड देन डिक्रीज, बढ़ने के बाद फिर वो घटता है। एक बार 10 एक आगे गया और फिर जहां गया वहां से एकदम फिर पीछे हो गया, नहीं, वही तो जानना है आपको कि क्या उसको लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ। आ रहा समझ में? अरे आगे जाने के बाद अब फिर वापस आता है वो, अब जहां गया वहां से वापस आया, बोलता है 10%, फाइंड द नेट डिक्रीज, नेट इंक्रीज कितना उसको फायदा हुआ, और डिक्रीज अगर घाटा हुआ तो बताओ कि डिक्रीज कितना परसेंट का हुआ, और अगर फायदा हुआ तो इंक्रीज कितना परसेंट का हुआ। तो सबसे पहले वो नंबर को मानो कुछ, यहाँ पे एक्स मानना दिक्कत होगा, हमको मालूम नहीं चलेगा कि हम कहाँ गए। तो ऐसा केस में आप सबसे पहले मानिए लेट नंबर बी 100, वो नंबर 100 है, 100 में खेलने में कोई दिक्कत नहीं है। हम स्टार्ट 100 से कर दिए, 100 से ही शुरुआत कर दिया हम। अब 100 से 10% आगे जाएंगे, अब फिर वहां से 10% पीछे जाएंगे। अरे x लेंगे तो x से मालूम नहीं चलेगा ना x कितना था, वो तो एक कंफ्यूजन और है मेरे लिए। x इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि x से पता नहीं चलेगा ना कि आप कहां पे खड़े थे, और 100 से मालूम है कि 100 से हम आगे गए हैं और फिर पीछे आए हैं। हम चेक कर लेंगे कि 100 से अगर आगे गए लास्ट में तो प्रॉफिट हो गया, और 100 से कहीं पीछे आए हैं तो नुकसान हो गया हमको। अरे भाई सर जैसे कि ये 100 है और 10 उसको मैं जोड़ दिया, हाँ तो आगे ना गए हैं, आगे गए उसको फिर 10 माइनस कर दे तो 100 नहीं होगा, तो वही देखना है ना, है तो बोलेंगे नो प्रॉफिट नो लॉस। पहले सब कर देगा। अब बात करते हैं, इस समझ आया पहले क्वेश्चन 100 क्यों माने 100, क्योंकि हमको वो नंबर चाहिए था। आप कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं कि 100 मानना है, आप 50 मान लो, 70 मान लो, कुछ मान लो, और चेक करना है उससे आगे जाना है और फिर उससे पीछे आना है। एक बच्चा पूछता है हमसे कि सर 100 ही क्यों, जरूरी नहीं है, कुछ भी मान सकते हो आप, आपको लास्ट में चेक करना है कि 100 से आप आगे गए थे कि पीछे आए थे आप। बुझाया? चलिए आप बोलता है कि भैया 100 में 10% का इंक्रीजमेंट हुआ, तो इंक्रीज इन 10%, किसमें? इन 100 में, हाँ कि ना? वो कितना आएगा सर? तो 100 का 10%, अरे ऐसे ही ना, अरे ऐसे ही ना, तो ये कटेगा ऐसे, कितना आ गया? 10 आ गया, 10% इंक्रीज हुआ, मतलब सर टोटल आप कहां पहुंच गए? टोटल आप गए 100 था पहले, उसमें से 10 जोड़ दिया आप, कितना आ गया? 110। अरे 100 में 10% इंक्रीज किए तो आप पहुंच गए 110 के पास। अरे फायदा हुआ 10% का, टोटल हुआ 110 रुपया। बुझाया? अब क्या हुआ? अब जो है अब 110 में 10% का डिक्रीजमेंट हो गया। आप बोलेंगे डिक्रीज, क्या लिखता है? देन इंक्रीज होने के बाद 100% में 10% का इंक्रीज होने के बाद, अरे 10 आया पहले, हम 100 में 10 जोड़ दिए, हम आगे चले गए, इतना पैसा टोटल हो गया मेरा 110 रुपया, इंक्रीज हुआ इसलिए बढ़ गया। अब बोलता है देन, उसके बाद जब मेरा फायदा हो गया उसके बाद डिक्रीज हो गया, कितना का? 10% का। तो आप कितना में से जो फायदा हुआ था उसमें से 10% नुकसान मेरा हुआ, हम जहां पहुंच गए थे अब वहां से पीछे आएंगे, और ना कि 100 से पीछे जाएंगे। समझे बात को क्या बोले? सो आइए, तो बोलता है डिक्रीज इन 10%, 10% इन किसमें? 110 में। देन समझ ना, वहां से वापस आपको आना है, ठीक है? तो देखिए कितना हो गया, यहां निकालेंगे तो 10% या 110 का कितना? 10%, 2 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो कट गया, कितना बचा? 11। तो डिग्री मतलब लॉस, डिग्री मतलब लॉस, तो बोलेंगे टोटल
टोटल डिक्रीज है ना, टोटल डिक्रीज कितना हो गया, टोटल डिक्रीज हो गया 110 था स्टार्टिंग में आपका, और वहां में से आप 11 पीछे चल गए, डिक्रीज हुआ ना 11 रुपए का, ये कितना हो गया बोलिए, क्योंकि 99 आप देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में आपके पास 100 रुपए था, आप कहाँ आ गए 99 में आ गए, 10 आगे गए, 10 आगे गए तो 110 पहुंच गए आप 110 में से फिर 10% घट गए, 10% पर निकाले, 110 का 10% निकाले तो कितना आया, 11 रुपये आया। अब उसमें से क्या हुआ, 11 रुपये आप पीछे चले गए, वहां पहुंच गए 99 में। आप देख रहे हैं 100 लिए थे और 99 पहुंच गए, फायदा और नुकसान हुआ, नुकसान हुआ, लॉस हुआ तो उसको बोलते हैं डिक्रीज परसेंट। अब आपको निकालना है डिक्रीज। अगर आपसे पूछता डिक्रीज, आपसे पूछता डिक्रीज कितना हुआ, डिक्रीज कितना हुआ, तो बोलते 1। अरे डिक्रीज 1 हुआ कैसे सर, स्टार्टिंग में 100 था और आप लास्ट में कितना हो गया 99, कितना हो गया 1, ये वो डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हुआ नहीं, वही तो कह रहे हैं ना, सुनिए पहले, ये डिक्रीज हुआ 1 पर आपसे बोला गया डिक्रीज परसेंट, तो डिक्रीज परसेंट निकालते कैसे हैं सर, ऐसे निकालते हैं डिक्रीज परसेंट, डिक्रीज परसेंट निकालते कैसे हैं, पहले लिखिए ओरिजिनल, जो स्टार्टिंग में था पैसा वो ओरिजिनल पैसा, ओरिजिनल में जो था वो माइनस लॉस हुआ 100, लॉस, ये जो डिक्रीज हुआ 100, डिक्रीज और अपॉन में ओरिजिनल इंटू 100, ये आ गया डिक्रीज परसेंट। ये देखिए ओरिजिनल था 100, हाँ कि ना, माइनस डिक्रीज कितना हुआ था 99 ना, डिक्रीज कितना था 99, टोटल डिक्रीज कितना था 99, इसको मिटाओ ना, ये इसको मिटाओ, ये वो काम करेंगे, ये काम का आपका, अरे आपका डिक्रीज ये था ना 99 था, डिक्रीज कितना हुआ 99 का, ओरिजिनल था 100 था, घटा कितना 99, घट के उतना आया घट के, अब बाय में कितना, ओरिजिनल कितना था 100 इंटू कितना 100 से कट गया, कितना आया 1%, डिक्रीज परसेंट इज 1, हाँ ये फॉर्मूला है डिक्रीज परसेंट, ये कहीं बुक में मिलेगा नहीं आपको, बस लिख लीजिए, हम बनाए अपने से, लिख लीजिए आप, ठीक है। देखिए क्या बोल रहे हैं हम ये बोल रहे हैं ना कि ये परसेंटेज में आने वाला ना, तो 100 से मल्टीप्लाई किए थे, अरे परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किए थे, तो परसेंटेज साइन यहाँ पे दे दीजिएगा, यहाँ पे और लास्ट में यहाँ पे दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए इस बार कर देना है 20%, चलिए 20% कीजिए, अब बनाइए, हाँ क्वेश्चन को फिर से लिखिए और बनाइए आप, अब बताइए इसका आंसर कितना आएगा। सबसे पहले लेट जो मानना है मान लीजिए वो नंबर, लेट नंबर बी एक्स, नंबर बी एक्स, एक्स नहीं 100, क्योंकि हमको एक्स से मालूम नहीं चलता ना कि एक्स कितना है, सो इसलिए 100 मान लिए हम। अरे एक्स नहीं मालूम चलेगा कि हम लोग कितना बढ़ा घटा, ठीक है, तो हम लोग मान लिया 100, तो बोलता है इंक्रीज कितना, इंक्रीज 10%, सो 20% इन 100 में ध्यान दीजिए 20% मत लिखिए, आप क्या बोला गया, इंक्रीज 20% इन 100 में 20% का बढ़ोतरी है ना, इसको लिखते ऐसे, देखिए ऐसे लिखते हैं, पहले था 100 प्लस, समझा रहे हैं आपको आसान तरीका में, और ये 100 रुपये था पहले आपका, और उसके बाद 100 में 10% और बढ़ गया तो कितना हो गया 20%, तो 20 इंटू कितना 100 अपॉन 100, ऐसे ना जी, ऐसे किसका 100 में, अरे 100 रुपये था पहले था आपका, आप 20% बढ़ गया, टोटल कितना पैसा आपका आ गया वो बताना चाह रहे हैं आप डायरेक्ट एक बार में, ठीक है। ये इसे कट गया, ये कितना हो गया 20, ये हो गया 100, कितना हो गया 120, लीजिए 120 रुपया मान लिया हो गया आपका। अगर 100 में 20% बढ़ा पैसा आपका, तो आपका टोटल हो गया 120 रुपया, मानते बात को, बुझा गया इतना, अरे बुझाया, एक बार में लिख दिए इसको हम समझने के लिए, इसको एक बार में
100 रुपया आपका अपना था, 20% बढ़ा तो 20% और 100 120 रुपया। उधर सब है लिखा है। अरे वो तो सॉल्व करने के लिए है, अरे इसको सॉल्व करने के लिए इसको लिखे हैं ये वाला। नेट का। अरे 20% है, ये 20% है। हाँ बोलिए। 20 इंटू 100, 100 का 20%। बुझाया? नहीं बुझाया पूछिए, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं। अब ये डिक्रीज, अब देखिए डिक्रीज, ध्यान दिए, डिक्रीज अब घटा, डिक्रीज 20%, ध्यान दिए, डिक्रीज 20%, किस में से? 100। नहीं, जहां थे वहां से 20%, 120 में से। इसको लिखेंगे कितना, बोलिए? 120 था आपका, था पहले था, और डिक्रीज हुआ मतलब माइनस हुआ। अरे आपका शुरू में कितना था? 120 था ना, उसमें से अब घट रहे आप, नहीं समझे? हम क्या बोल रहे हैं, शुरू में 100 था, 20% बढ़ा, 120 चल गए आप घट रहे, आप कहां से घट रहे हैं? 120 से। 120 से घट रहे 20% से, तो 120 का 20%, 20 इंटू 100 अपॉन 100, ये कटा इससे, बोले कितना आ गया? 120 इंटू 20 कितना आ गया? माइनस 100। 100 आ गया, 100 आ गया, ठीक है। अरे 100 आ गया, सही है ना? आप क्या देख रहे हैं, आप क्या हुआ, फायदा नुकसान हुआ? अच्छा ये तो कुछ हो भी नहीं किया फिर। ये तो मुझे ये 96 ना आ जाए। कैसे आएगा? 96 आएगा? आप वैसा कर रहे इसीलिए पहला आप लोगों को 4% कितना आया, कैसे आया? जैसे पहला बताया सर वो डिक्रीज वाला फॉर्मूला कुछ आ गया था, पहले 120 था, उसके बाद 20%। अरे 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 अरे, ये गलत कर दिया यहाँ पे, ये 100 नहीं 120 होगा। अरे ये था 100 में 100 का 20%, यहाँ पे ये क्या लिखे हैं? 120 का 20%, यहाँ पे 100 नहीं होगा, यहाँ पे 120 होगा। 120 का 20%, बुझाया? अब देखो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो कटा, कितना बचा ये वाला? 24। हाँ सर मेरा सही है। तो कितना आ गया ये? 24। 24 और 100, 120 में से 24 गया, कितना बचेगा? 96। तो टोटल डिक्रीज कितना हुआ? टोटल डिक्रीज, ध्यान दिए, टोटल डिक्रीज कितना घट गया आपका? आपका घटा कितना? कितना घटा? स्टार्टिंग में था 100 रुपये था, अरे स्टार्टिंग में 100 रुपये था ना, और उसमें से आप पहुंच गए कहाँ पे? 96 के पास, तो बोलेंगे 4 रुपया, 4 रुपया घटा आपका। पर आपसे पूछा गया परसेंटेज, क्या पूछा गया? परसेंटेज, तो लिखिए डिक्रीज परसेंट, डिक्रीज परसेंट। फॉर्मूला क्या, बोलिए? ओरिजिनल माइनस डिक्रीज पहले ओरिजिनल जो आप माने थे, ओरिजिनल माइनस डिक्रीज, इनटू 100। डिक्रीज, डिक्रीज बोलिएगा लास्ट बोलिए, बताइए क्या बोलिएगा? डिक्रीज बोलिए, अच्छा रहेगा। डिक्रीज, डिक्रीज अपॉन 100, नहीं अपॉन कितना? अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, ठीक है। ये अगर लिख रहे हैं ना, इस लाइन का कोई काम नहीं है, फिर परसेंट सर। इस लाइन का कोई काम नहीं है, देयर इज नो यूज ऑफ दिस लाइन। आपको निकालना है डिक्रीज परसेंट, निकालना है डिक्रीज परसेंट निकालना है। अरे क्या पूछा गया? डिक्रीज परसेंट। अगर फायदा होता तो इंक्रीज परसेंट, ठीक है। फॉर्मूला ये, अच्छा इंक्रीज जब होता है यहाँ पे माइनस है, प्लस करते हैं यहाँ पे। अगर ये प्रॉफिट था तो ये प्लस करते हैं हम, इनटू परसेंटेज साइन। देखिए ओरिजिनल था 100 रुपया, अब घट के पहुंच गए थे 96 के पास। अरे डिक्रीज हुआ था 96 के पास। अरे फॉर्मूला कहीं लिखा हुआ नहीं है बुक में, हम बता रहे हैं आपको, ये हम लिख दे रहे हैं आपको समझने के लिए, सिर्फ सब जगह काम करेगा। सब जगह काम करेगा, ठीक है। अपॉन में कितना? ओरिजिनल कितना था? 100 इंटू 100, और बाहर में कौन? परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज ये 100 परसेंटेज लगाए थे, ये 100 से 100 कट गया, 100 में 96 गया, 4%। लीजिए हो गया आंसर। अब समझ आया? वीडियो को 2 बार देखिएगा, सेम क्वेश्चन 2 करा दिए हम, सेम क्वेश्चन, तो बी रिपीट, ओके। जल्द से कॉपी कीजिए।